बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ साथियों के साथ अरकम के मकान में ठहरे हुए थे। सुबह का वक्त था। दीन के बारे में गुफ्तगू चल रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि अगर उमर इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो इस्लाम को एक अलग क़ुव्वत मिलती है। उस वक्त हज़रत उमर का पूरे शहर में दबदबा था। उसी दिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर से एक गलत इरादे से निकलते हैं। उनका इरादा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल करना। उन्होंने पहले ही मालूम कर लिया था कि अल्लाह के रसूल अपने कुछ साथियों के साथ अरकम के मकान में ठहरे हुए हैं। उस वक्त कुल 39 मुसलमान थे। हज़रत उमर निडर और बहादुर थे, इसलिए वो किसी की परवाह किए बगैर नंगी तलवार हाथ में लिए चल पड़े। हज़रत उमर आगे बढ़ ही रहे थे कि उन्हें रास्ते में नईम बिन अब्दुल्ला मिल गए। उन्होंने पूछा, उमर कहाँ जा रहे हो? उमर ने जवाब दिया, मोहम्मद का कत्ल करने जा रहा हूँ, क्योंकि यही आदमी है जो पूरे कुरैश में फूट डाल दिया है। हमारा धर्म खतरे में पड़ गया है। वो हमारे खुदाओं को झूठा कहता है। मैं आज उसे कत्ल करके ही मानूंगा। फिर हज़रत नईम ने कहा, खुदा की कसम उमर, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्या तुम यह समझते हो कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल कर दोगे तो क्या उनके मानने वाले तुम्हें ऐसे ही ज़िंदा छोड़ देंगे? तुम जाओ, पहले अपने घर वालों की खबर लो, फिर उनसे निपटना। उमर ने पूछा, मेरे घर वाले कौन? तो नईम ने जवाब दिया, तुम्हारे बहनोई और चचेरे भाई सईद बिन जैद और फ़ातिमा बिन खत्ताब, वो सब मुसलमान हो चुके हैं और मोहम्मद के दीन पर चलते हैं। जाओ, पहले उन्हें समझाओ। ऐसा सुनते ही उमर का गुस्सा भड़क उठा। वो फ़ौरन अपनी बहन के घर पहुँचे। उस वक्त खब्बाब बिन अरत हाथ में कुरान पाक लिए सईद और फ़ातिमा, जो कि हज़रत उमर के बहन और बहनोई हैं, को सूरह ताहा पढ़ा रहे थे। उमर जैसे ही दरवाजे पर पहुँचे तो आहट पाते ही हज़रत खब्बाब डर कर घर के एक कोने में छुप गए और कुरान के हिस्से को हज़रत फ़ातिमा ने छुपा लिया। हज़रत उमर ने खब्बाब की आवाज़ सुन ली थी। घर में घुसते ही कहने लगे, यह क्या हो रहा था? तो फ़ातिमा ने जवाब दिया, कुछ भी तो नहीं। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर ज़ोर से चिल्लाकर कहा, मुझे मालूम हो चुका है कि तुम लोगों ने मोहम्मद का धर्म अपना लिया है। इतना कहकर वो हज़रत सईद पर झपटे और उनको मारने लगे। उमर की बहन फ़ातिमा जब अपने शौहर को बचाने के लिए आगे आई तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें भी मारा पीटा। लेकिन इतना सारा मार खाने के बाद भी वो दोनों अपने धर्म पर अड़े रहे और बोले, हाँ उमर, हम मुसलमान हो गए हैं, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आए हैं। तुम्हारा जो जी चाहे कर लो हमारे साथ, हम हरगिज़ अपने ईमान से फिरने वाले नहीं। उमर जैसा बहादुर इंसान उनकी हिम्मत देखकर चकित रह गया और सोचने लगा कि आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मानने वालों के अंदर कैसे जादू कर देते हैं और इस्लाम में ऐसी क्या खूबी है कि लोग इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। आखिर हम भी देखें कि मोहम्मद क्या ऐसा कहते हैं कि जिसे देखो उनका दीवाना हो जाता है। फिर उमर ने अपनी छोटी बहन को देखा तो उसके सर से खून बह रहा था और वो एक कोने में बैठकर रो रही थी। फिर अपने बहनोई हज़रत सईद की तरफ देखा, वो भी एक कोने में खून से लथपथ पड़े थे। बहन की यह हालत देखकर हज़रत उमर को अपने किए पर अफसोस होने लगा कि मेरी एक ही तो छोटी बहन है, ना सर पर बाप का साया है ना माँ का। दुनिया में मेरा एक ही खून है, मेरी बहन, और मैंने उस पर इतना जुल्म किया। इसलिए हज़रत उमर ने अपनी बहन को अपने पास बुलाया और कहा, बहन तुम परेशान ना हो, लाओ, अच्छा मैं भी देखूं कि तुम लोग क्या पढ़ रहे थे। आखिर मुझे भी तो मालूम हो कि मोहम्मद क्या कहते हैं। बहन बोली, हमें तो तुमसे डर लगता है। उमर बोले, डरो नहीं बहन, मैं तुम्हारा भाई हूँ। और फिर उमर देवताओं की कसम खाई, कुरान देखकर वापस कर दूंगा। हज़रत फ़ातिमा ने कुरान दे दिया, पढ़ा तो मौन रह गए। कितनी सच्ची और आला किताब है। उमर सोचने लगे कि मोहम्मद सच्चे हैं। आज तक उन्होंने अपने लिए भी कभी झूठ नहीं कहा, तो वो झूठ ही इस सच्ची किताब का संबंध
उस पालनहार से कैसे जोड़ देंगे। मोहम्मद सच्चे हैं, वो कभी झूठ नहीं बोल सकते। यह किताब भी सच्ची है और उनकी बात भी सच्ची है। ऐसा सोचते सोचते उन्हें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने का मन जाग उठा और उनसे मिलकर उनकी बात सुनने और समझने का दिल करने लगा। फिर वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए चल पड़े। कैसा करिश्मा है! यह कहाँ उमर चले थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल करने, और कहाँ अब उन्हीं की शरण में जाने को तैयार हो गए। तलवार हाथ में थी। अरकम के दरवाजे पर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया। आवाज़ सुनकर एक सहाबी उठे और दरवाजे से झांक कर देखा तो हज़रत उमर तलवार लिए खड़े हैं। हज़रत उमर को इस हालत में देखकर वो सहाबी दौड़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा माजरा बताया। लोग समझे कि कुछ अनहोनी होने वाली है। किसी को क्या पता था कि इस्लाम का यह कट्टर विरोधी आज इस्लाम की गोद में गिरने के लिए बेचैन है। हज़रत हमजा ने जब देखा कि सहाबा इकराम हज़रत उमर की हाथ में तलवार देखकर डर रहे हैं और कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, तो हज़रत हमजा ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा, दरवाज़ा खोल दो। अगर सुकून से अंदर आते हैं तो ठीक है, वरना उसी की तलवार से उसकी गर्दन उड़ा देंगे। हज़रत हमजा बहुत बड़े बहादुर लोगों में से थे और जंग में उनसे कोई जीत नहीं पाता था। दरवाज़ा खोल दिया गया। हज़रत उमर अंदर आकर खड़े हो गए। उन्हें आता देख हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, उनकी चादर का कोना पकड़कर जोर का झटका दिया और कहा, ऐ खत्ताब के बेटे उमर, तुम किस इरादे से आए हो? अल्लाह की कसम, अगर तुमने मनमानी की तो अल्लाह का गजब तुम पर आ जाएगा। हज़रत उमर ने भावुक होकर कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, मैं सिर्फ़ इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाऊं। इतना सुनते ही अल्लाह के रसूल का चेहरा खुशी से खिल उठा। बे इख्तियार पुकार उठे, अल्लाहु अकबर, और फिर पूरे मक्का में अल्लाहु अकबर की सदा गूंजने लगी। सहाबा इकराम हज़रत उमर के इस्लाम लाने से बहुत खुश हुए, क्योंकि अभी तक सहाबा इकराम छुप छुप कर नमाज़ें पढ़ा करते थे। जब नमाज का वक्त हुआ तो हज़रत उमर खड़े हो गए और कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, आज हम सब मुसलमान काबे में चलकर नमाज पढ़ेंगे। यह सुनकर सहाबा इकराम की खुशी का ठिकाना न रहा और सब काबे की तरफ चल दिए। हज़रत उमर आगे आगे तलवार लिए चल रहे थे। काबे में पहुंचकर सारे लोग नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। हज़रत उमर अपनी तलवार हाथ में लेकर पीछे की तरफ खड़े हो गए और मक्का वालों से कहा, ऐ मक्का वालों, जिसको अपने बच्चों को यतीम और बीवी को बेवा करना हो तो आए उमर का मुकाबला करे। खुदा की कसम, जो भी किसी मुसलमान को हाथ लगाएगा मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। ऐसे ही सच्चे वाक़या रोज़ाना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।